प्रणाम बाबा जी महाराज के सभी भक्तों को। आज मैं आपके साथ हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर बाबा जी महाराज की एक और अद्भुत लीला लाई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार कैची आश्रम परिसर में बाबा जी का दरबार लगा था। उपस्थित भक्तों में उमू ग्राम के श्री शिवगोपाल तिवारी जी भी थे। आप उन्नाव के जमींदार और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी थे। बाबा जी ने तिवारी जी से रामायण सुनाने को कहा। तिवारी जी ने पूछा, कहाँ से पाठ आरंभ किया जाए। बाबा जी भाव में थे, कह बैठे, वहाँ से सुनाओ जहाँ से हमने विभीषण से कही थी। इस प्रकार बाबा जी अपना परिचय दे बैठे। तिवारी जी ने जैसे ही सुनो विभीषण प्रभु के रीति करे सदा से वक्त पर प्रीति से पाठ आरंभ किया, बाबा भावावेश में आने लगे। वे अपनी असलियत लोगों से छिपाना चाहते थे, इसलिए श्री सुधीर मुखर्जी प्राध्यापक इलाहाबाद विश्वविद्यालय जी का हाथ पकड़ अपने हाथ में ले वहां से उठकर चल दिए। उनके एक ही हाथ का भार इतना बढ़ गया कि मुखर्जी दादा उसे सहन नहीं कर पाए और उन्हें भय होने लगा कि वे स्वयं गिर पड़ेंगे और साथ में बाबा जी को भी गिरा बैठेंगे। इस लाचारी में वे किसी तरह अपने को साधे रहे। शिव मंदिर के द्वार पर पहुंचने पर बाबा जी अपने दोनों हाथों को आगे भूमि पर टेकते हुए घुटनों और पैरों के पंजे के बल बैठ गए, पर मुखर्जी दादा का उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। उनके हाथ में रक्त का संचार होना भी कठिन हो गया। धीरे धीरे बाबा की आकृति बदलने लगी। उनका मुंह लाल होने लगा और संपूर्ण देह में भूरे भूरे बाल खड़े होने लगे। मुखर्जी दादा अत्यधिक भयभीत हो चले और बड़े प्रयत्न से आप पड़े रहे। बाबा श्री हनुमान के रूप में आ चुकी थी। वे भी कैची से भाग गए। कैची में सर्वत्र उनकी खोज होती रही, पर कहीं भी उनका पता नहीं चला। जब मुखर्जी दादा लौटकर आश्रम में आए तो लोगों ने उनसे कुछ प्रश्न किए, पर उनके पास कोई उत्तर नहीं था। इसके कुछ समय पूर्व ही आश्रम के बाहर मोटर सड़क की दीवार पर सबको बाबा जी के दर्शन होने लगे। लोग बाबा को आश्रम में ले आए। यह थी हमारी बाबा जी की हनुमान जी की रूप की लीला। अगर आपको यह लीला मेरे द्वारा जो प्रस्तुत की गई है पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे लिए मैं आपके लिए बाबा जी महाराज की और भी अनोखी लीलाएं लाती रहूं। धन्यवाद।